हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग बात किए थे कि जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। और अगर आप रेगुलरली इस लेक्चर को देख रहे होंगे तो ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको बहुत आसान लग रहे होंगे, है ना। तो चलिए हम लोग उसी सीरीज को, उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम लोग बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स और आपके, अगर आप लोग किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी एस्पिरेंट्स हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, है ना। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और इस क्वेश्चन के बाद आज हम लोग बात करेंगे परमिटिविटी के बारे में एंड रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखिए, आपके पास एक अरेंजमेंट है, फाइंड एफ नेट ऑन द चार्ज एट ए। आपके पास इस तरह से एक पॉलीगन अरेंजमेंट है, ए बी सी है और यहाँ पर माइनस चार्ज प्लस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे, यहाँ पर तीनों जो उसका वर्टेक्स है, तीनों वर्टेक्स पर प्लस क्यू चार्जेज है। और आज यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वर्टेक्स पर क्या है, माइनस क्यू है और दूसरे पर प्लस क्यू और प्लस क्यू है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से हमको कहाँ पर पूछा गया है, वर्टेक्स ए पर एफ नेट का वैल्यू पूछा गया है। तो इस तरह से आपके पास जो अरेंजमेंट है यहाँ पर है आपका ए। अब चूंकि देखिए आप लोग ए और ए इसका तीनों साइड क्या है, बराबर है। तो ये कैसा ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल होगा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो तीनों एंगल होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से आपके पास अरेंजमेंट है। अब जो माइनस क्यू चार्ज है उसके ऊपर जो बी वर्टेक्स के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग डिफरेंट चार्ज है, एक माइनस है और एक प्लस है। तो इस माइनस ए पर जो माइनस क्यू चार्जेज है, यहाँ पर जो माइनस क्यू चार्जेज है, यहाँ पर बी पर वर्टेक्स बी पर प्लस क्यू चार्जेज की वजह से एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। मान लेते हैं यहाँ पर एफ ए ड्यू टू बी, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, एफ ए पर सी की वजह से चार्जेस, मतलब एफ एट ए ड्यू टू चार्जेस सी। इस तरह से हम लोग वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देते हैं, है ना। अब चूंकि एफ नेट निकला है ना, तो यहाँ पर आपको बताए थे कि कहीं पर इसका नेट फोर्स होगा, यहाँ पर लगेगा इसका एफ नेट, नेट का वैल्यू यहाँ पर आएगा, एफ नेट का वैल्यू। और जो एफ नेट का वैल्यू आएगा कितना आएगा, चलिए देखते हैं। देखिए चूंकि एफ ए है वो कितना आएगा, एफ ए बी आएगा, वो कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू, क्यू और क्यू है ना, अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आएगा एफ ए पर, और एफ बी पर कितना आएगा, एफ ए ड्यू टू सी। यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा के क्यू इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। आपको पहले भी लेक्चर में बताए थे कि यहाँ पर माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, उसका प्रभाव इस तरह से हम लोग देखते हैं कि उसका डायरेक्शन किधर होगा। अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में उसको ऑलरेडी रिप्रेजेंट किए हुए हैं, इसका मतलब वहाँ पर जो उसका डिफरेंट चार्जेज का जो साइन है तो यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ से इस तरह से हम लोग माइनस और प्लस को देख लेते हैं। क्योंकि माइनस का इफेक्ट कहाँ आ रहा है, इसको अट्रैक्टिव बना रहा है, और यहाँ पर माइनस का इफेक्ट इसको अट्रैक्टिव बना रहा है प्लस के साथ में। तो है पर उसका रोल जो था माइनस और प्लस का खत्म हो गया। अब देखिए एफ ए और एफ बी दोनों क्या है, दोनों बराबर है, दोनों को मान लेते हैं एफ, ठीक है ना। एफ ए और एफ बी किसके बराबर है, मान लेते हैं एफ है, कहने का मतलब जो एफ है दैट इज इक्वल टू एफ ए बी दैट इज इक्वल टू एफ ए सी। चूंकि दोनों फोर्सेस कैसे हैं, दोनों बराबर फोर्सेस हैं। अब जो एफ नेट का वैल्यू आपको बताया था कितना होता है, आपको याद हो, नेट फोर्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिख देंगे हम F1 मतलब एफ ए बी, और दोनों किसके बराबर है, एफ के बराबर है। तो लिखिए एफ
प्लस एफ प्लस 2f इंटू एफ इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब F1 और F2 के बीच का जो कोण है वो कितना है, यहाँ पर देखिए F1 और F2 के बीच का कोण कितना 60 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे cos 60 डिग्री बराबर, अब f प्लस 2f cos 60 डिग्री अंडर रूट ऑफ cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना आ गया, सॉरी यहाँ पर f स्क्वायर है ना, f स्क्वायर और f स्क्वायर है, तो f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, तो चूंकि जो 2 है और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल कितना हो गया 3 टाइम्स f स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब जो यहाँ से f नेट का वैल्यू देखिएगा तो कितना आ जाएगा, f नेट बराबर f रूट 3 और f का वैल्यू कितना है k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू रूट 3, तो ये हो गया आपका f नेट का वैल्यू। बातें समझ में आई? ये हो गया आपका f नेट का वैल्यू, ठीक है। तो मतलब अगर एक वर्टेक्स पर डिफरेंट चार्जेज है तो उस वर्टेक्स पर जो दोनों अलग अलग वर्टेक्स का चार्ज है उसका अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अब अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो ये जो चार्जेज है इसका इन्फ्लुएंस किसकी तरफ होगा और इसी चार्जेज का इन्फ्लुएंस इसकी तरफ होगा, इसके तरफ खिंचाएगा, है ना। तो इसी तरीके से हम इसको डायरेक्शन वाइज या वेक्टर फॉर्म में इस तरह से एरो बना के रिप्रेजेंट किए। ये बातें समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट भी करते जाइएगा आप लोग। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। इस तरह से आपके पास कुछ अरेंजमेंट दिया हुआ है जहां वर्टेक्स ए पर जो चार्जेज है उसका वैल्यू दिया हुआ प्लस क्यू, वर्टेक्स बी पर चार्जेज का वैल्यू दिया हुआ प्लस क्यू, सी पर माइनस क्यू और डी पर प्लस क्यू। इस तरह से वर्टेक्स पर अलग अलग चार्जेज दिए हुए हैं, है ना, माइनस क्यू है। अब क्या पूछ रहा है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्जेज एट वर्टेक्स सी। इस वर्टेक्स सी पर नेट फोर्सेस कितने होंगे, चलिए देख लेते हैं। यहां पर है आपका वर्टेक्स सी। आप देखिए इसको ध्यान से कि माइनस क्यू है, इसका इफेक्ट इसकी वजह से क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। यहाँ पर प्लस क्यू है और यहाँ पर माइनस क्यू है, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। मतलब ये इधर जाएगा एफ सी ड्यू टू चार्ज बी, और चूंकि यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है तो इसका इफेक्ट इधर की तरफ भी आएगा। कितना आएगा, एफ सी ड्यू टू दिस चार्ज डी, वेक्टर फॉर्म में होगा, है कि नहीं। अब देखिए ये जो माइनस क्यू है इसका इसके ऊपर इफेक्ट किसका पड़ेगा, ये जो ए है इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर इस पे चार्ज आ गया एफ सी ड्यू टू ए। इस तरह से आपका जो वेक्टर फॉर्म है ना, ये चार्जेज का दिखेगा आपको। अब आपको बताए थे कि एफ सी डी और एफ सी बी ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, बट इसका अगर कंपोनेंट लीजिएगा तो इसका जो नेट फोर्स आएगा किधर आएगा, इस तरह से आएगा। कंपोनेंट तो लेने आता होगा, मतलब इसका यहाँ पर प्रोजेक्शन लेना है और एफ सी बी का यहाँ पर प्रोजेक्शन लेना है। तो यहाँ पर आएगा कितना, मान लीजिए एफ सी डी और ये सी बी की वजह से आएगा कितना आएगा, सी डी प्लस एफ सी बी, ठीक है ना। ये दोनों का प्रोजेक्शन लीजिएगा इस पॉइंट पर डायगोनली जो इंटरसेक्टिंग बाइसेक्टर लाइन है ये वाला, इसके ऊपर है, ठीक है। अब इसका जो फाइनल नेट इफेक्ट आएगा कहाँ, कितना आएगा उसको हम देख लेते हैं। तो एफ नेट कितना आएगा बताइए, एफ सी ए प्लस ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है। इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट कितना आएगा, मान लीजिए इसको बोल देते हैं कुछ एफ नॉट बोल देते हैं, ठीक है। एफ नॉट मतलब ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एफ नॉट का वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ नॉट हम किसको माने हैं, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट को माने हैं एफ नॉट। तो एफ नॉट निकाल लेते हैं। एफ नॉट बराबर आ जाएगा कितना, अंडर रूट ऑफ एफ सी डी प्लस एफ सी बी का स्क्वायर, मतलब एफ स्क्वायर एफ सी डी स्क्वायर प्लस एफ सी बी स्क्वायर प्लस 2 एफ सी डी इंटू एफ सी बी इंटू
कॉस थीटा। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए कि FCD और FCB के बीच का जो थीटा है वो कितना डिग्री है। FCD और FCB के बीच का जो एंगल बन रहा है वो देखिएगा तो 90 डिग्री है। ये वाला वैल्यू कितना है, ये 90 डिग्री है। तो मतलब ये जो थीटा है कितना है, 90 डिग्री है। अब यहाँ से भी आप कंक्लूजन निकाल लीजिए कि चूंकि ये तो थीटा 90 डिग्री हो गया तो cos थीटा बराबर कितना, 0। cos 90 बराबर कितना, 0। तो ये तो टर्म पूरा खत्म हो गया। तो इसमें बचा क्या चाहिए, अंडर रूट ऑफ FCD स्क्वायर प्लस FCB स्क्वायर प्लस 0 आ गया बराबर। अब इसका और इसका इफेक्ट, चूंकि ये दोनों तो बराबर ही है ना, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस और प्लस है। दो चीज आपको नोट करना है। सबसे पहला, चूंकि जो F है उसका रिलेशन क्या होता है, F इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन होता है आपका F का। Q1 Q2 बराबर है दोनों के लिए, यहाँ पर Q1 Q2 और दोनों के बीच का सेपरेशन A और A। तो दोनों का जो वैल्यू होगा FCD और FCB का तो बराबर ही होगा ना। चूंकि देख कैसे रहे हैं नेट फोर्स को हम ऐसे देख रहे हैं कि चार्जेज का क्वांटिटी कितना है और चार्जेज के बीच का सेपरेशन कितना है कि नहीं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि FCD है और FCB क्या बराबर है, तो अंडर रूट ऑफ कह सकते हैं कितना, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर बराबर F रूट 2। दोनों के बीच का इस तरह से वैल्यू आएगा, दैट इज इक्वल टू, अब कितना हो गया, K Q इंटू Q अपॉन A स्क्वायर इंटू रूट 2। कोई दिक्कत, मेरे पास F नॉट का वैल्यू आ गया इतना। F नॉट क्या मतलब, FCD और FCB का कंबाइंड इफेक्ट इसको माने हैं F नॉट। ठीक है ना। और अब F नेट क्या है, मतलब नेट फोर्सेस क्या होंगे, FCA ये जो ये वर्टेक्स A पर प्लस Q चार्ज है उसका इफेक्ट, और जो F नॉट निकाले उसका इफेक्ट। चलिए उसको देखते हैं, यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। FCA निकाल लेते हैं, कितना आएगा, FCA बराबर K Q इंटू Q अपॉन, अब देखिए K Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। अब चूंकि ये जो R होगा ये वाला डिस्टेंस होगा, डायगोनल डिस्टेंस होगा, तो मतलब यहाँ पर A है और यहाँ पर A है, इसका जो डायगोनल डिस्टेंस होगा कितना होगा, A रूट 2 हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिए, इस तरह से डायगोनल बन रहा है ये, ठीक है। यहाँ पर हो गया A, यहाँ C है और यहाँ पर B है, ये वैल्यू A है और ये वैल्यू है, तो कितना होगा, ये रूट 2 बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, ये रूट 2 बनेगा। ठीक है, तो मतलब A रूट 2 का स्क्वायर बराबर, अब K Q स्क्वायर कितना है, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, 2A स्क्वायर हो जाएगा, 2A स्क्वायर हो जाएगा। ये बातें समझ में आई आपको। FCA बराबर कितना, K Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर हो गया। अब दोनों को क्या करेंगे, चूंकि हमको निकालना कितना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, F नेट निकालना है, तो रिजल्टेंट फोर्स मतलब FCA प्लस F नॉट, दोनों को ऐड कर देंगे। चलिए देखते हैं, FCA इतना आ गया, F नॉट इतना आ गया, तो दोनों को ऐड करिए। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, F नेट फोर्स कितना आएगा बताइए, FCA कितना है, K Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर प्लस वो कितना है, K Q स्क्वायर, K रूट 2 टाइम्स है ना, रूट 2 टाइम्स K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ये बातें समझ में आई बराबर। इसमें कुछ कॉमन है, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर बाहर निकालिए, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर कॉमन हो गया ये। ठीक है, टाइम्स बचा कितना, 1/2 प्लस रूट 2, 1/2 प्लस रूट 2, दैट इज इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर टाइम्स कितना हो गया, 1 प्लस 2 रूट 2 बाई 2।
तो ये आपका हो गया फाइनल नेट फोर्सेज ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस। कितना वैल्यू आ गया? एफ नेट इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर जो एफ नेट का वैल्यू आया कितना है? एफ नेट बराबर कितना आ गया? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टाइम्स 2√2 + 1/2। ठीक है, इसको नोट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से कुछ क्वेश्चन का अरेंजमेंट होता है, अलग अलग चार्जेस का अरेंजमेंट होता है। देखिए जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन पूछेगा फाइंड एफ नेट, ठीक है। जब इस तरह से आपके पास चार्जेस का अरेंजमेंट दे दिया हो ए ए ए ए, ठीक है, ये हो गया प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। अब अगर पूछे आपसे कि इस सेंटर पर ओ पॉइंट पर एफ नेट एट ओ, एफ नेट एट ओ, ठीक है। यहां पर अगर आपसे पूछ ले कि सेंटर पर ओरिजिन पर या इस ओ पॉइंट पर एफ नेट का वैल्यू कितना होगा, तो सोच के बताइए। देखिए जो ओ पॉइंट है वो सिमेट्रिकल पॉइंट है, सबसे पहली बात। तो इसके वजह से ओ पॉइंट पर इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा, क्या बोलेंगे इसको? एफ एट ओ ड्यू टू, मान लीजिए इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। तो ए इस ओ पॉइंट पर बी की वजह से कितना, इतना। अब इस ओ पॉइंट पर डी की वजह से कितना, एफ एट ओ ड्यू टू डी। अब इस ओ पर एफ एट ओ ड्यू टू ए एंड एफ एट ओ ड्यू टू दिस सी। अब यहां पर आप देखिए कि सारे जो फोर्सेस है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल आउट, मतलब ये इसको कैंसिल आउट कर रहा है और ये इसको कैंसिल आउट कर रहा है। तो यहां पर जो नेट फोर्सेस बनेगा वो कितना बनेगा? एफ नेट इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से जब भी पैटर्न आपको दिखे कि सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, सारे दूसरे फोर्सेस जो है एक दूसरे को रिपेल कर रहा है और कैंसिल आउट कर रहा है, तो बैलेंस कर रहा है, तो वहां पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो नेट फोर्सेस होगा इन सारे चार्जेस की वजह से वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। जैसे कुछ और चार्जेस का अरेंजमेंट देख लीजिए आप लोग कि कुछ इस तरह से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हो इसके सरफेस पर, प्लस प्लस, है ना, इस तरह से। अगर इस तरह से चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो इसके सरफेस पे, मान लीजिए आपसे यहाँ पर पूछे इस ओरिजिन पर कि यहाँ पर नेट फोर्सेस कितने होंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो नेट फोर्सेस होंगे यहाँ पर क्या होंगे? 0 होंगे, ठीक है। चलिए कुछ और बेहतर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऐसा तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो आपको कुछ यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आप लोग ओरली कर सकते हैं। बट इसके बाद आते हैं कुछ कैलकुलेटिव और कुछ इंटेलेक्चुअल टाइप क्वेश्चन जहां पर आपको थोड़ा सा रीजनिंग कुछ लगाने पड़ेंगे और कुछ लॉजिक भी लगाने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू एट सेंटर। इस सेंटर पर जो प्लस क्यू चार्जेज है उस पे नेट फोर्सेस कितने होंगे। तो देखिए इस सेंटर पर जो प्लस क्यू चार्ज है उसको हम लोग कैसे देख सकते हैं? ये आपके पास नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब इस Q प्लस चार्जेज पर क्या क्या लगेगा? इस D की वजह से रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो हम कह सकते हैं F एट, मान लीजिए इसको पॉइंट O, F एट पॉइंट O ड्यू टू D चार्जेज, ठीक है, चार्जेज एट D। फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में B पर चार्जेज है उसकी वजह से एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो हम क्या कह सकते हैं? F एट O ड्यू टू चार्जेज एट B। अब चूंकि C पर एक निगेटिव चार्ज है ना, C पर कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है, तो इस प्लस Q पर इसकी वजह से एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स F एट O ड्यू टू C, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा।
और इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पर प्लस इस वर्टेक्स ए पर प्लस क्यू की वजह से एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर एक और रिपल्सिव फोर्स लगेगा किसकी वजह से, एफ एट ओ ड्यू टू चार्जेज एट ई, है ना। ये अरेंजमेंट आपको दिखेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफ ओ बी और एफ ओ डी क्या होगा, एक दूसरा को कैंसिल कर देगा, ये दोनों एक दूसरा को कैंसिल कर देगा, है कि नहीं, ऑपोजिट है। और ये क्या है, दोनों सिमिलर चार्जेस है। और एफ ओ ए और एफ ओ सी दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वही रिजल्टेंट होगा, वही नेट फोर्स होगा। तो हम कह सकते हैं कि एफ नेट बराबर एफ ओ ए प्लस एफ ओ सी होगा, है कि नहीं। इम्प्लाइज एफ ओ सी कितना आएगा, एफ ओ सी, है ना, कितना आएगा बताइए। सबसे पहले देखिए एफ ओ ए कितना आएगा, इसकी वजह से आएगा, मतलब के क्यू स्क्वायर अपॉन, अब उसके बीच का डिस्टेंस, मतलब ये पूरा डिस्टेंस कितना था, ए रूट 2 था, तो उसके बीच का डिस्टेंस ए रूट 2/2। इस तरह से अगर आपके पास दिया हुआ अरेंजमेंट, ये कितना है, ए रूट 2 है, ये है, ये है, तो ये जो इसका हाफ वैल्यू लेगा तो कितना होगा, ए रूट 2/2, इसको रेशनलाइज कर लीजिए, रूट टू कितना हो गया, ए अपॉन रूट 2 हो जाएगा, ठीक है, रेशनलाइजेशन के बाद। तो कितना हो गया, एफ ओ ए अपॉन ए बाई रूट 2 का स्क्वायर प्लस एफ ओ सी मतलब इसके ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा माइनस क्यू की वजह से, कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, ए रूट 2 ए अपॉन रूट 2 का स्क्वायर बराबर। अब दोनों में से क्या कॉमन है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर निकाल लीजिए बाहर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन हो गया। बचा इसमें क्या चीज, रूट 2 ऊपर चल गया और रूट 2 का स्क्वायर ऊपर चल गया, तो 2 + 2 बच गया, ठीक है नहीं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 बचा कितना, 4। तो 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही हो गया आपका नेट फोर्स, या रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस, 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये चीजें समझ में आई। हम क्या किए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपके पास अरेंजमेंट ऑफ फोर्सेस दिया हुआ है इस तरह से, कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस। तो यहाँ पर ए की वजह से एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा एफ ओ ए, सी की वजह से एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा एफ ओ सी। हाँ जी, बढ़िया है, समझ में आ रहा। अब डी की वजह से, डी वर्टेक्स पर जो प्लस क्यू है उसकी वजह से प्लस क्यू चार्ज पर कितना लगेगा, एक रिपल्सिव लगेगा, और इसके बाद से किधर रिपल्सिव लगेगा, यहाँ पर के क्यू है ना, यहाँ पर अलग लगेगा ना, क्यू और प्लस क्यू और एक कैपिटल क्यू है, तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, क्यू स्क्वायर में लिखेंगे प्लस क्यू, क्यू इंटू प्लस क्यू, तो हो गया के क्यू इंटू कैपिटल क्यू। चूंकि यहाँ पर एक प्लस क्यू और इस दोनों के बीच का इंटरेक्टिव फोर्स देखना है, तो इस तरह से आएगा। अब ये आपका आ गया रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस। होप कि आप लोग समझ में आया ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसको मिटा दें, चलिए। आप लोग कमेंट करके बताते नहीं कि आप लोग को लेक्चर कैसा लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तब तो समझ में आएगा मुझे कि और इसमें क्या नया चीज ऐड करें, ताकि आप लोग और बेहतर तरीका से समझ में आए। चलिए, क्योंकि ये जो फिजिक्स है इसमें जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स आप लोग करेंगे उतना ज्यादा आपका थ्योरी कंप्लीट होगा। अगर थ्योरी याद करिएगा तो जो फॉर्मूलाज है, यूनिट्स है, वो सब आपको लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहेगा। याद करिएगा, अगला दिन भूल जाइए। बट इसमें अगर जितना न्यूमेरिकल करिएगा आपको बेसिक पूरा कंप्लीट होगा, और उसका जो डिफिनीशन है, बीच में जो शॉर्ट से जो क्वेश्चन टाइप होते हैं, आंसर टाइप होते हैं, वो सभी आप लोग खुद उसको बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें जितना हो सकता है उतना न्यूमेरिकल आप लोग अटेम्प्ट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन, ये इक्विलिब्रियम टाइप क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि तीसरा चार्ज प्लस क्यू को कहाँ रखें। मान लीजिए लेट थर्ड चार्ज मान लीजिए तीसरा चार्ज है वो प्लस क्यू है,
तो where should we keep a third charge on the line joining two charges such that third charge is in equilibrium? ये जो तीसरा चार्ज है थर्ड चार्ज प्लस क्यू, इसको सिस्टम में कहाँ रखें यहाँ पर, ताकि वो इक्विलिब्रियम रहे। इक्विलिब्रियम मतलब वो डिस्टर्ब ना करे इस पूरे सिस्टम को। प्रयास करके देखते हैं कि कहाँ रख सकते हैं। मान लीजिए थर्ड चार्ज को यहाँ पर रखिए, इसका वैल्यू कितना है +4q। अब इस वैल्यू को यहाँ पर रखिएगा +q को। ध्यान से देखिएगा, इस +4q की वजह से +q पर एक रिपल्सिव फोर्स लगा और इसको इधर पुश करके भगा दिया अपने सिस्टम से बाहर। निकल जा, तो पहले फुर्सत में निकल, ठीक है, इसको निकाल के भगा दिया। यहाँ पर इसका कोई जरूरत नहीं है ना, तो यहाँ पर हम लोग इसको नहीं रख सकते हैं। अगला प्रयास करते हैं यहाँ पर रखने का। मान लीजिए इस +q चार्ज को इस पॉइंट पर रखते हैं। अगर यहाँ पर रखेंगे +q को, तो इस +q चार्ज की वजह से यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। यहाँ पर क्या करेगा, इसको इधर भगाएगा, उधर रिपेल करेगा, ठीक है, इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, इसको पहले फुर्सत में निकाल कर भगाएगा। मतलब ये और ये जो सिचुएशन है यहाँ पर संभव नहीं है रखना +q चार्ज को। कहीं यहाँ पर प्रयास करके देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर प्रयास करते हैं, ठीक है, यहाँ पर या मान लेते हैं यहाँ पर प्रयास करते हैं। बीच में तो नहीं रख पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे? क्योंकि इक्वल चार्जेज नहीं है। अगर इक्वल चार्जेज होता तो हम बीच में कहीं रख सकते थे, बट यहाँ पर देख सकते हैं +q है, यहाँ पर +4q है, तो यहाँ पर बीच में तो कहीं पर रखना संभव होगा नहीं। तो जब भी रखेंगे किसी एज पर ही रखेंगे या किसी के साइड भी रखेंगे, तो बीच में तो रखना संभव नहीं होगा। ये समझ में आ रहा? हम संभावना कंडीशंस ले रहे हैं कि इस +q चार्ज को कहाँ रख सकते हैं, सो दैट इट शुड बी इन इक्विलिब्रियम, है कि नहीं? तो यहाँ पर संभव नहीं, यहाँ पर संभव नहीं, बीच में संभव नहीं। यहाँ पर रख के देखते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं रखते हैं +q चार्ज को। देखिए इसका जो वैल्यू है बहुत ज्यादा है। देखिए आप, जो इस +4q का वैल्यू है ये बहुत ज्यादा है। यहाँ पर q है, यहाँ पर 4q है, तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या करेगा, ये डायरेक्ट इसको मारेगा शॉर्ट और यहाँ से यहाँ पर पहुंचा देगा इसको, है ना। इसका इफेक्ट बहुत कम है, इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है, तो यहाँ से उड़ा के इसको यहाँ पर भेजेगा, तो मतलब यहाँ पर भी संभव नहीं है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है। यहाँ से इसको मारेगा रॉकेट शॉट, और रॉकेट शॉट की वजह से यहाँ पर कहाँ चल जाएगा, ये +q चार्ज के पास गिर जाएगा, क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत कम है। तो यहाँ पर भी रखना इसको संभव नहीं। अब देखते हैं यहाँ पर रख के, मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं +q चार्ज को। अब तो एक ही जगह बच गया यहाँ पर। अब यहाँ पर रख के देखिए, इसका प्रभाव इस पे बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर से डिस्टेंस ज्यादा है ना, और इसका प्रभाव भी उतना ही पड़ेगा। तो मतलब किसी जो +q चार्ज है इसके नियर में ही ये जो Q चार्ज है, जो नो चार्ज, उसको रखेंगे हम। क्यों? क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस इस पर कम पड़ेगा और इसका इन्फ्लुएंस इस पे ज्यादा पड़ेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर वो स्थिति बनेगा इस पॉइंट पर जहां पर इसको इक्विलिब्रियम में रखा जा सकता है। ये बातें समझ में आई? तो हम यहाँ पर इसको सबसे पहले क्या चेक करना है कि इस +q को कहाँ रखें ताकि इक्विलिब्रियम में रहे। अब यहाँ पर रखिएगा तो ना इधर जाएगा ना इधर ज्यादा जाएगा, है ना, ये बीच में स्थिर रह जाएगा। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसको रख दीजिएगा। अब यहाँ पर इसको देख लीजिए, आप एक और फिगर बना देते हैं। ये हो गया +q, ये हो गया +4q। ठीक है, यहाँ पर लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्ज, यहाँ पर आ गई, ये हो गया और ये हो गया। अब यहाँ पर कहीं पर रख रहे हैं क्या चीज, +q चार्ज को। यहाँ से वहां तक पूरा डिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं तो पूरा जो डिस्टेंस है वो l है। तो पूरा डिस्टेंस कितना l है। अब मान लीजिए यहाँ से जो डिस्टेंस है जहां पर हम इस +q को रखे वो कितना है, x मान लेते हैं। ठीक है, इस x डिस्टेंस पर +q चार्ज से हम इसको रखें, तो क्या देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर जो +q चार्ज है ना, इसकी वजह से मान लीजिए ये हो गया 0.1, ये हो गया 2। अब इसकी वजह से इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा इधर, इसकी वजह से कितना लगेगा F1, और इसकी वजह से इधर लगेगा रिपल्सिव फोर्स F2 लगेगा, है ना। F2 जो 0.2 लिखे हैं, इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा
और इसकी वजह से एक रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा। तो मतलब F1 और F2 यहाँ पर क्या होगा, बराबर होगा। किस लिए बराबर होगा? सो दैट द प्लस क्यू चार्ज मस्ट अटेन अ इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस तरह से कि जो प्लस क्यू चार्ज है वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन या इक्विलिब्रियम स्थिति में रहे। F1 इज इक्वल टू F1 मतलब फोर्सेस ड्यू टू प्लस 4q चार्ज। तो लिख लीजिए 4q चार्ज की वजह से फोर्सेस कितना आएगा, K कैपिटल Q इंटू 4q, ठीक है, बाई। हमको अब निकालना क्या है, x डिस्टेंस निकालना है, मतलब कितने डिस्टेंस पर रखना है, ये दूरी निकालना है, ठीक है। वेयर शुड मतलब डिस्टेंस, कहाँ रखना है, डिस्टेंस पर। कौन से डिस्टेंस पर, वही हमको निकालना है x का वैल्यू। तो KQ इंटू 4q अपॉन कितना है, अब चूंकि ये दोनों के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, अगर ये वाला x है तो ये कितना होगा, ये होगा l माइनस x हो जाएगा, है ना। चूंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा x l है, अब यहाँ पर कितना आ गया, l माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू, इतना में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं। KQ इंटू 4Q अपॉन L माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, अब इसकी वजह से फोर्स लगा F1 और इस प्लस Q की वजह से फोर्स लगा F2, और जो प्लस Q का जो स्मॉल q का डिस्टेंस है वो कितना x है। तो लिख सकते हैं कि Q इंटू कैपिटल Q बाई एक्स का स्क्वायर। क्वेश्चन सॉल्व, इतना ही मेन क्वेश्चन था। इसके बाद तो जो है सो कैलकुलेशन है, देख लीजिए कैलकुलेशन, देखिए क्या है। KQ इंटू कैपिटल Q, ये दोनों कैसे नोट हो गया, बचा कितना है पर 4, तो बचा 4 अपॉन L माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको इसके साथ लेके चल जाइए, कितना आ गया 4x स्क्वायर इज इक्वल टू L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, या तो L माइनस एक्स प्लस 2x होगा या L माइनस एक्स माइनस 2x होगा। तो मतलब अगर L माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x होना चाहिए, है ना। अगर हम प्लस लेते हैं तो क्या होगा, L माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस 2x, तो L इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया, L बाई 3। कब, जब प्लस 2x ले रहे हैं। तो वैसे ही अगर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए माइनस 2x ले लेते हैं, मतलब L माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, तो L इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस कितना हो गया, x हो गया, जो कि संभव नहीं है। तो हम कितना लेंगे, L इज इक्वल टू L बाई 3 ले लेंगे यहाँ से, तो x इज इक्वल टू ले लेंगे L बाई 3, ये संभव है। अब L बाई 3 देखिए लेंगे, अगर यहाँ पर से L बाई 3 लीजिएगा तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा, चूंकि अगर ये दूरी हो गया L बाई 3, तो ये दूरी कितना बनेगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक दूरी बनेगा वो कितना बनेगा, बनेगा 2L बाई 3, है कि नहीं। ये बात समझ में आया आप लोगों को कि किस तरह से इसका पोजीशन डिसाइड करते हैं और इक्विलिब्रियम को किस तरह से यहाँ पर सेटअप करते हैं प्लस क्यू चार्जेस के लिए, किसी अननोन चार्जेस के लिए, समझे। यहाँ पर इसका हम एक शॉर्टकट भी यूज करते हैं, फिलहाल इतना आप लोग नोट करिए। जैसे यहाँ पर हम जो बहुत सारा कैलकुलेशन किए हैं, हम बिना कैलकुलेशन के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या करते हैं देखिए, जब भी इस तरह से अरेंजमेंट हो दिया हुआ सिमिलर चार्जेस का, तो क्या करिए, जो अननोन चार्जेज है उसको कहाँ सेटअप करना है, कहाँ रखना है, जो छोटा चार्जेज है उसके बीच में रखना है। जो अननोन चार्ज आएगा उसको छोटे चार्जेस के निकट में रखना है। चलिए इसको एक स्टेटमेंट के माध्यम से लिख देते हैं, इसको नोट करिएगा। यहाँ पर एक नोट डालिएगा, इफ टू चार्जेज are of different magnitude, अगर दो चार्जेस डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हों, if two charges are of different magnitude,
put the unknown charge that is plus q nearer to the smaller charge। जो छोटा जो अननोन चार्ज है उसको कहाँ रखना है, स्मॉलर चार्ज के नियर रखना है। तो यहाँ पर एक हम लोग शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, क्या, अंडर रूट ऑफ q1 अपॉन अंडर रूट ऑफ q1 प्लस अंडर रूट ऑफ q2 टाइम्स l। इसको आप सोल्व करके देखिएगा, डायरेक्ट यहाँ से Ly3 आ जाएगा। q1 किसको माने हैं, छोटा चार्ज को, q को। q1 क्या है, स्मॉलर चार्ज, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ q अपॉन कितना है, अंडर रूट ऑफ q प्लस अंडर रूट ऑफ 4q इंटू ए बराबर अंडर रूट ऑफ 4, जो q है हर जगह से कॉमन निकल गया, कितना बचा, ऊपर में 1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू ए बराबर Ly3। तो यहाँ से आप लोग शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, इस चीज को सॉल्व कर लेगा। बट शॉर्टकट यूज कब करना है, जब आपको इसका प्रॉपर डेरिवेटिव या प्रॉपर जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो पता होना चाहिए, तभी आप इसका शॉर्टकट फॉलो करिएगा, नहीं तो यहाँ पर फंस जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बेहतर क्वेश्चन है अगला भी। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं आप लोग, तो बहुत सारे डाउट्स आपका खुद कंप्लीट हो जाता है, खुद क्लियर हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन को नोट करिए और खुद उसको 2 बार 3 बार अटेम्प्ट करिए, है ना, जब तक इसका एक पॉइंट क्लियर नहीं हो जाता। चलिए अगला देखते हैं। देखिए आपके पास अगला क्वेश्चन ऐसा है, सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पर हम क्या कर दिए हैं, चेंज किए हैं। यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर -9q, उस समय क्या था, यहाँ पर था +4q, है ना। यहाँ पर क्या कर दिए, -9q किए हैं। अब देखिए इस स्थिति में क्या होगा, अगर ऐसा कुछ आपके पास सेटअप किया हुआ है, सेटअप दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए संभावना निकालते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पर आपके पास अगर +q चार्ज है, तो जो थर्ड चार्ज है मान लेते हैं उसको लेट थर्ड चार्ज, इसको +q मान लेते हैं, ठीक है। अगर थर्ड चार्ज को +q मान लेते हैं, है कि नहीं, तो मान लीजिए यहाँ पर थर्ड चार्ज को रखते हैं, +q को रखते हैं। अब +q पर इस -9q की वजह से क्या होगा, एक इधर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अब अट्रैक्टिव फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बहुत ज्यादा होगा, किसकी वजह से, जो यहाँ पर +q की वजह से यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, उसके कंपेयर में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा होगा। तो मतलब यहाँ पर चार्ज स्थिर नहीं रह पाएगा, कहीं इधर उधर भाग जाएगा, है ना, गर्लफ्रेंड को लेकर भाग जाएगा। तो यहाँ पर तो घर आएगा बाबू, है कि नहीं, यहाँ पर ये संभव नहीं है। अगला लोकेशन देखते हैं, बीच में तो संभव नहीं है, क्यों नहीं संभव है, क्योंकि दोनों अलग अलग मैग्नीट्यूड के चार्जेज हैं, इसलिए बीच में तो रखना संभव नहीं। जब भी अलग अलग मैग्नीट्यूड के चार्जेज हों तो वहां पर बीच में आप लोग भूल के भी नहीं रखिएगा, क्यों, क्योंकि संभव नहीं है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर +q है, यहाँ पर -9q है, कहीं ना कहीं तो भागवे करेगा किसी न किसी के साथ में, इसका भागने का भी टाइम है, भागवे करेगा, तो बीच में तो संभव नहीं है। इसके निकट मिला के रखते हैं, चलिए मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, जो +q है उसको इसके निकट मिला के रखते हैं, इसके निकट में +q, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इस +q पर +q की वजह से एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा इधर, और इस +q पर -q की वजह से एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इधर। बात समझ में आ रहा, इस +q पर इस प्लस छोटा q की वजह से एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा इधर, और -q की वजह से इस +q पर फिर इधर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो अल्टीमेटली जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो तो इधर ही की तरफ खींचा आ जाएगा, तो यहाँ पर भी रखना संभव नहीं है। अगला पॉइंट चेक करते हैं, यहाँ पर देखते हैं रख के, क्या पता यहाँ पर आ जाए, तुम यहाँ पर आ जाओ भाई, तुम कितना भटकोगे, जिंदगी में और इतना सारा परेशानी है, तुम भटक रहे हो, तुम यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, तुमको यहाँ पर जिंदगी का सब सुख सुविधा मिल जाएगा। यहाँ पर इसको रख देते हैं +q की वजह से, +q चार्ज को।
अब इसकी वजह से एक इधर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, हाँ जी लगेगा। अब जो माइनस क्यू है इसकी वजह से इधर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, इधर लगेगा। मान लेते हैं ये है 2 और ये पॉइंट है 1, इस तरह से मान लेते हैं। चलो पहले की तरह ही मान लेते हैं, ये 2 है और ये मान लेते हैं 1, जिसे पहले माने थे। अब ये -9Q की वजह से यहाँ पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, इसको मान लेते हैं, क्या मानिए, इसको मान लेते हैं F1। F1 क्या है, इस -Q चार्ज की वजह से +Q चार्ज पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा जिसको बोल रहे हैं F1, और इस +Q की वजह से इस Q पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा जिसको बोल रहे हैं F2 बोल रहे हैं। बात समझ में आए? तो F1 और F2 समझ में आए कंसेप्ट आपको। अब यहाँ पर चूंकि -9Q का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसका इन्फ्लुएंस पर यहाँ पर भी तो उतना ही पड़ेगा जितना इस +Q छोटे से चार्ज की वजह से पड़ रहा है। यहाँ से डिस्टेंस ज्यादा है बट इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यहाँ पर देख रहे हैं -9Q, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो अट्रैक्टिव फोर्स भी उतना ही लगेगा जितना यहाँ इसके निकट में +Q चार्ज की वजह से लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि F1 और F2 क्या होगा, बराबर होगा। कब? मान लीजिए यहाँ से डिस्टेंस, अगर इसको x डिस्टेंस पर रखते हैं तो कहां से, इस 2 पॉइंट से। ये बातें समझ में आई? तो सबसे पहले हमको डिसाइड करना है कि +Q चार्ज को किस पोजीशन पर रखें। पोजीशन डिसाइड हो गया। अब इसको दोबारा सेटअप कर लीजिए आप पूरे सिस्टम को, +Q -9Q, ये हो गया सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ठीक है, और जिस डिस्टेंस में या जिस एक्सिस के अराउंड क्या लग रहा है, जिस एक्सिस के अबाउट चार्जेस फोर्सेस लग रहे हैं, ये हो गया आपका +Q। ये हो गया आपका टोटल अरेंजमेंट। अब देखिए यहाँ पर इस पर लगेगा इधर की तरफ F1 और इसके ऊपर लगेगा इधर की तरफ F2। यहाँ से डिस्टेंस ले लिए x और यहाँ पर डिस्टेंस है L। ये आपका अरेंजमेंट है। अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, है कि नहीं? लग रहा है क्या मनमोहक दृश्य। देखिए अब यहाँ पर इस +Q पर इस स्मॉल q की वजह से लग रहा है F2। F2 का वैल्यू लिख लेते हैं, F2 बराबर कितना, K Q इंटू कैपिटल Q अपॉन x²। ठीक है, अब इस पे इस +Q पर -9Q की वजह से लग रहा है F1 को लिख लेते हैं कितना, F1 इक्वल टू K कैपिटल Q इंटू 9Q अपॉन L प्लस x का स्क्वायर। हम फिर बार बार आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पर साइन नहीं लेना है, इसका माइनस नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि इसका जो इफेक्ट है ऑलरेडी अट्रैक्टिव फोर्स के इफेक्ट में शामिल हो गया, इसीलिए हम यहाँ पर माइनस और प्लस नहीं कर रहे। ठीक है ना, डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, इसका जो वेक्टर साइन है उसमें इसको हम शामिल कर रहे हैं। फिर वेक्टर लिखने का क्या फायदा, वेक्टर और इसका डायरेक्शन लिखने का कोई फायदा नहीं होगा अगर हम लोग माइनस और प्लस लिखना शुरू कर देंगे तो। बात समझ में आ रहा है? तो यही इसका कारण है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, F1 इज इक्वल टू F2 कर रहे हैं, है ना, इम्प्लाइज F1 कितना है, KQ इंटू 9Q अपॉन L प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है F2, K Q इंटू कैपिटल Q अपॉन x²। अब देखिए क्या क्या टर्म कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल हो रहा है, जाने वाले को कौन रोक सकता है? ठीक है, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, जा रहा सो जाने दो, तू नहीं तो कोई और सही। देखो 9 अपॉन L प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन x²। ठीक है, जो बाकी कैलकुलेशन यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। अब 9 अपॉन L प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x², तो इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9x² इज इक्वल टू L प्लस x का स्क्वायर
या तो एल प्लस एक्स का जो होल स्क्वायर है वो प्लस 3x होगा, मतलब एल प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3x, यही होगा। तो अगर हम लोग प्लस 3x लिखते हैं तो कितना आएगा, एल प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस 3x। तो यहाँ से एल इज इक्वल टू 2x और एक्स इज इक्वल टू l/2। या फिर क्या लिख सकते हैं, एल प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x। तो यहाँ से भी एल इज इक्वल टू कितना आएगा, डायरेक्ट लिखिए एक्स इज इक्वल टू माइनस l/2, जो कि संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। तो हम क्या चूज करेंगे, l/2 चूज करेंगे। तो l/2 चूज कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये, अगर आप इसको l/2 चूज करिएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया ये l/2 और ये जो वैल्यू बनेगा कितना बनेगा, l प्लस l/2, मतलब यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस बनेगा l प्लस l/2 मतलब 3l/2, हाँ 3l/2 हो गया। तो यहाँ पर समझ में आ गया। सिर्फ क्या पूछ रहा है, वेयर शुड, बस क्वेश्चन सॉल्व। वेयर शुड वी कीप, डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब x इज इक्वल टू l/2, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। यहाँ पर एक तरीका आप लोग और यूज कर सकते हैं, ये तो हो गया आपका एक्सप्लेनेशन कि हम लोग कहाँ चार्ज को रखेंगे और किस तरह से इक्विलिब्रियम सेटअप होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी स्टोरी है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। बट इसका अगर शॉर्टकट देखें तो वहां पर भी शॉर्टकट है, चलिए शॉर्टकट भी देख लेते हैं। इसको मिटा दें, चलिए इसको मिटाते हैं। ओके, आपका कहना था कि यहाँ पर l/4 होगा, चलिए ठीक है, l/4 की जगह माइनस ये गलत होगा। देखिए इसको मिटाते हैं, देखिए इसका शॉर्टकट क्या है, इसका भी शॉर्टकट है बाबू, हमारे पास हर चीज का शॉर्टकट है। शॉर्टकट इज इक्वल टू कॉन्सेप्ट। देखिए इस तरह से अगर सिस्टम ऑफ चार्जेज हो और डिफरेंट चार्जेज हो है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, जो x है वो डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं, कैसे, अंडर रूट ऑफ q1। और सेम प्रिंसिपल, जो पहले प्रिंसिपल क्या दिए थे कि अगर दो चार्जेज हो q1 और q2 हो, इसमें से जो स्मॉलर चार्जेज है वहीं पर हम किसी अननोन चार्जेज को रखते हैं, है ना। यस, यहाँ पर भी कंसेप्ट यूज करेंगे। तो q1 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या कहेंगे हम, q2 माइनस अंडर रूट ऑफ q1 इंटू यही हम लोग यूज करेंगे, अंडर रूट ऑफ q1 अपॉन q2 माइनस q1 इंटू एल। अब q1 क्या है यहाँ पर, स्मॉलर चार्ज है, स्मॉलर चार्ज क्या है, प्लस q, लिख लीजिए, स्मॉलर चार्ज है अंडर रूट ऑफ q अपॉन लार्जर चार्ज। यहाँ पर q1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, q1 रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉलर चार्ज, स्मॉलर, और q2 लार्जर चार्ज, लार्जर, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ q अपॉन अंडर रूट ऑफ 9q माइनस अंडर रूट ऑफ q इंटू एल बराबर, देखिए हर जगह से रूट q कॉमन हो रहा, निकाल लीजिए, तो कितना बचा ऊपर में, l अपॉन 3 माइनस 1 बराबर l/2। तो यहाँ से भी हम लोग सिंपली देख सकते हैं कि कौन से पोजीशन पर हम लोग चार्जेज को रख सकते हैं। एक का हम लोग यूज करेंगे जब डिफरेंट चार्जेज हो q1 और q2, और जो अननोन चार्ज है, थर्ड चार्ज है, उसको कहाँ रखना है, q1 के निकट रखना, जो स्मॉलर चार्ज है उसके निकट रखना। नहीं समझ में आया, इसको आप लोग अटेम्प्ट करिएगा तब समझ में आ जाएगा, इसको आप खुद से प्रयास करिएगा बनाने का, ठीक है। चलिए अगला एक क्वेश्चन देख लेते हैं एसएचएम के ऊपर, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है और बहुत बेहतर क्वेश्चन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, Q0 is slightly displaced along the line joining 1 and 2। Q0 का चार्ज ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर Q0 चार्ज, ठीक है, छोटा सा पिकी सा Q0 चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, along the line joining 1 and 2 towards any of the charges, किसी भी एक चार्ज की तरफ इसको slightly displace करते हैं, है ना। मान लीजिए इसको इधर से इधर की तरफ हम डिस्प्लेस करते हैं, है कि नहीं।
इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिए क्यू नॉट चार्ज को। क्यू नॉट यहाँ पर एक मान लेते हैं चार्ज है P सा, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिए। मान लीजिए एक से डिस्टेंस से डिस्प्लेस किए, एक से डिस्टेंस से डिस्प्लेस अलोंग द towards any of the charges so that Q executes SHM and find time period of such SHM। टाइम पीरियड निकालना है उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो सबसे पहले टाइम पीरियड बराबर होता कहाँ है, यही तो हमको नहीं पता है सर। काय दिमाग खराब करते हैं कुछ क्वेश्चन। दिस इज नॉट गुड सर, सही चीज नहीं है ना। हम बार बार पिछला क्लास का दर्द कुरेद कुरेद के आप जब पढ़ाते हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है। फिर टाइम पीरियड पूछ दिया, अब कहाँ से इतना दिमाग लगा भाई? जो चल रहा है उसमें तो दिमाग लग नहीं रहा है। अब बार बार पीछे वाला क्लास का पूछ लेते हैं, कभी 11th का कभी 10th का, आपका माथा पगला गया। देखो इधर टाइम पीरियड इतना छोटा सा फॉर्मूला याद नहीं रखोगे। देखो इधर 2 पाई अंडर रूट ऑफ MI के, इतना छोटा फॉर्म नहीं याद, क्या रखना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पर SHM में आप लोग क्या देखे थे, थोड़ा सा उसको हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा 2 पॉइंट में। SHM में आप क्या देखे थे, किस तरह से आपके पास कुछ सेटअप है, स्प्रिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप एक ब्लॉक लिए हुए थे मास M का। अब इस ब्लॉक को अगर इधर की तरफ आप खींचिएगा, फोर्स लगाइएगा, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इधर होगा x। तो मतलब फोर्स जिधर लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, जिधर फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर अगर स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं k, तो यहाँ पर फोर्स इक्वल टू कितना लिख रहे थे, -kx। क्यों -kx? क्योंकि जिधर फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसीलिए हम लोग F इक्वल टू -kx लिख रहे थे। बात समझ में आया? इतना छोटा चीज याद रखें, कोई बात नहीं सर, अगली बार हम याद रखेंगे। वेरी गुड। चलो इधर देखो, हम क्या बोल रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। चलो इधर देखो क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि क्यू नॉट को अगर डिस्प्लेस कर दिया जाए x डिस्टेंस से, ठीक है। मान लीजिए क्यू नॉट को डिस्प्लेस कर दिए, क्यू नॉट से यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर आ गया क्यू नॉट, ठीक है। क्यू नॉट आ गया, बेचारा क्यू नॉट का इतना दर्द है, इसका दर्द कोई नहीं समझ सकता है। अगर क्यू नॉट को यहाँ पर करोगे तो देखो इधर इसको लात मारने के लिए इधर बैठा हुआ है इसका पड़ोसी, इधर मारेगा, इसको ढिसूम इधर करेगा। अब जैसे ही इधर आएगा इसको इधर से लात मारेगा, इधर मारेगा इसको इधर। मान लीजिए पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, ठीक है। अब इधर से इसको इधर मारेगा, 2 मारेगा इधर लात, तो इधर बनेगा F2। अब जैसे ही इधर आएगा ये 1 की तरफ क्या करेगा, 1 से इधर इसको फिर लात मारेगा, इधर मारेगा, ये हो गया। तो मतलब ये कहीं का स्थिर नहीं है, न घर के न घाट के। इधर आने का कोशिश किया, इधर लात मारा, इधर जाने का कोशिश किया, इधर लात मारा, है ना। न घर के ना घाट के वाला बेचारा। अब इसी को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग इसमें k का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या मतलब, जो इसका नेट फोर्स है वहां से कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। नेट फोर्स मतलब F नेट 2 इधर आ रहा है, 1 इधर आ रहा है, तो नेट फोर्स कितना होगा उसको देख लेते हैं। तो F नेट कितना आ जाएगा, F2 माइनस F1, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। F नेट कितना है, F2 माइनस F1 है। यहाँ पर जो Q है स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, इस तरह से हम लोग देख रही हैं। अब F2 कितना होगा, F2 मतलब 2 चार्ज की वजह से, यहाँ पर चार्ज है 0.2 की वजह से, तो कितना लिखेंगे, K Q नॉट इंटू Q बाई कितना डिस्टेंस है, चूंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस मान लिए 2a, जो 2a है ये पूरा डिस्टेंस है, मतलब ये वाला पूरा दूरी 2a है, तो ये वाला दूरी कितना हो गया, a हो गया, है ना। अब a से यहाँ पर x घट गया तो कितना बचा, ये a माइनस x हो गया। ये माइनस x कहाँ से आया समझ में आया, इसको x डिस्टेंस से डिस्प्लेस किए और यहाँ से यहाँ तक दूरी है a, और ये वाला दूरी निकालना ना, चूंकि अगर यहाँ पर क्यू नॉट पर आया है, ये आप लोग नहीं समझ रहे, यहाँ से यहाँ तक आया है a माइनस x, ठीक है। और a कहाँ पर तक है,
यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये दूरी है, ये जो दूरी दिख रहा यही है ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये है, और ये वाला a माइनस एक्स है, चूंकि यहाँ से यहाँ तक है कितना है, ये है x, ये वाला x, ये हो गया a माइनस एक्स। अब k इंटू क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस f1 कितना है, अगर यहाँ पर क्यू नॉट है तो f1 कितना होगा, a प्लस एक्स हो जाएगा। तो k क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन a प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर, अब क्या होगा, अब इसको सॉल्व करिए, क्या होगा देखते हैं। k क्यू नॉट इंटू क्यू, ठीक है, इंटू 1 अपॉन ए माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 अपॉन ए माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, बराबर। इसको और इसको सॉल्व करिए, एलसीएम लीजिएगा, कितना आएगा, एलसीएम लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, के क्यू नॉट इंटू क्यू, ठीक है, इंटू ए प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का स्क्वायर बटा लीजिए, कितना है, ए माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात। इसको थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं, हाँ, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए के क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन इतना है, अब इसको सॉल्व करिए होगा तो कितना आएगा, ए प्लस ए बी का होल स्क्वायर है, उसको तोड़ लीजिए, के क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन कितना लीजिए, ए माइनस एक्स का स्क्वायर, ए प्लस एक्स का स्क्वायर कितना लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना तो लिख ही सकते हैं। अरे इतना तो समझ में आगे करता होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर, बहुत सिंपल है। ऊपर में कितना है, ऊपर में है ए प्लस एक्स का स्क्वायर, ए माइनस एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी कर दीजिए, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा कितना, 2x प्लस 2x, है कि नहीं, सॉल्व करिए, 2x 4x, तो k क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 4ax है ना। अब देखिए आप लोग, जो x है बहुत छोटा डिस्टेंस है, बहुत इतनियों की डिस्टेंस है, राम इतनियों की 33, ठीक है, x बहुत छोटा डिस्टेंस है, किसके कंपेयर में, a के कंपेयर में, a स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है, और x बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, 33 है, तो x को हम क्या लिख सकते हैं, x इज बहुत 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 छोटा है, ठीक है, और छोटा कर सकते हैं, बोर्ड के उधर लेके पढ़ देंगे, तो x स्क्वायर क्या है, और छोटा हो जाएगा, चूंकि अगर x छोटा है तो उसका स्क्वायर करने पर और छोटा, जैसे 0.1 है, उसका स्क्वायर करिए 0.01 हो जाएगा, उसका और स्क्वायर करिए 0.001 हो जाएगा, है कि नहीं। तो किसी वैल्यू को अगर छोटा वैल्यू है उसको स्क्वायर करिएगा तो और छोटा हो जाएगा, जैसे 1/2 है, उसका छोटा करिएगा 1/4 हो जाएगा, उसका और छोटा करिए 1/16 हो जाएगा। तो इसी तरीके से पैटर्न यहाँ पर बन रहा है ना। तो एक्स स्क्वायर क्या है, नेग्लेक्टेबल है, मतलब एक्स स्क्वायर इतना छोटा है कि ए स्क्वायर के कंपेयर में उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो लिखिए बराबर के क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर मतलब ए टू द पावर 4 टाइम्स 4ax। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको देख के कुछ ख्याल आ रहा है, तुमको देखा तो एक ख्याल आया। वही ख्याल यहाँ पर आना चाहिए। क्या ख्याल आ रहा है, के क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर 4a टाइम्स एक्स। तो इसको अगर माइनस एक्स रह जाता तो मजा आ जाता। चलिए उसी का जुगाड़ करते हैं। क्या करते हैं, जुगाड़ करते हैं, जुगाड़ू वाली। देखिए इसको मिटाते हैं।
यहाँ तक नोट किए होंगे आप लोग ये वाला वैल्यू। तो एफ नेट का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पर से, एफ नेट बराबर कितना है, के क्यू नॉट इंटू क्यू इंटू 4a। अब चूंकि ऊपर ए है नीचे एक ए है, ए 4 है, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली ए क्यू, लिख सकते हैं ना, इंटू एक्स। चूंकि देखिए ऊपर में ए है नीचे ए टू द पावर 4 है, तो एक ए तो कैंसिल हो गया, उड़ गया, तो कितना हो गया, एक क्यू। अब इसको अगर पूरे को मान लीजिए के मतलब ये वाला फ्री स्पेस कांस्टेंट नहीं, ये के मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट वाला के, मान लेते हैं इसको के डैश। अभी हम देखे थे क्या चीज, स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए जो होता है वो कितना होता है, माइनस के एक्स होता है। यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, जिधर फोर्स लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, जिधर फोर्स लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा ना। स्प्रिंग में हम क्या देखे थे कि अगर स्प्रिंग का सेटअप कुछ इस तरह से है ना, तो अगर इधर फोर्स लगाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इधर आएगा, तो जिधर फोर्स लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है कि ना, है ना। अगर अपोजिट डायरेक्शन मतलब कह सकते हैं कि जो x है माइनस एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर से एफ नेट का जो वैल्यू है, एफ नेट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स जो x है माइनस एक्स लिख लीजिए 4k क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन ए क्यू टाइम्स माइनस 6, है कि नहीं है, इतना हो गया। अब इसमें जो के है, के डैश है वो कितना है, इतना है, मतलब यहाँ से जो के डैश का वैल्यू आया कितना आया, 4k क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन ए क्यू। अब यही वैल्यू तो उठा के यहाँ पर पुट करना है, और जो मास है वो क्या है, मान लीजिए क्यू नॉट जो है उसका मास मान लेते हैं स्मॉल m, ठीक है। मान लीजिए कि लेट क्यू नॉट का जो मास है वो स्मॉल m है, तो इसका वैल्यू कितना लिखेंगे हम, m के स्थान पर लिखिए स्मॉल m, और k के स्थान पर कितना लिखेगा, k के स्थान पर लिखेगा 4k क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन ए क्यू। बात समझ में आया। यही टाइम पीरियड निकलेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m के स्थान पर स्मॉल m और k के स्थान पर 4k क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन ए क्यू। ये बातें समझ में आई कि नहीं आई। एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आपको 2 से 3 बार खुद क्वेश्चन को बनानी चाहिए। यहाँ पर एक बार बढ़िया से समझ लीजिएगा इस चीज को, उसके बाद खुद इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार अटेम्प्ट करिएगा बिना देखे भी। हाँ, मजा आ गया ना, ऐसा ही क्वेश्चन होना चाहिए। बट ये किसी बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है, ये IIT शायद में, हाँ IIT का क्वेश्चन है ये IIT लेवल का क्वेश्चन है, IIT का क्वेश्चन। इसमें देख रहे हैं आप लोग बहुत सारा कंसेप्ट एक साथ क्लियर हो रहा है। तो IIT ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, एक ही बार में 4 को 5 को चैप्टर से घुसा के एक क्वेश्चन डाल देगा, बनाने वाले को मजा आएगा। ऐसा बहुत सारा कंसेप्ट देख रहे हैं, एक साथ क्लियर हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। आप इक्विलिब्रियम का भी देख रहे हैं, चार्ज डिस्प्लेसमेंट का भी क्वेश्चन देख रहे हैं, SHM भी इसमें डाला हुआ है कि नहीं, जो इसमें फोर्स इक्विलिब्रियम है या फोर्स का जो नेट फोर्स कैलकुलेट करने का वो भी इसमें एक साथ देख रहे हैं। तो मतलब 5 से 6 कंसेप्ट यहाँ पर एक बार में मिलेगा एक ही क्वेश्चन में, और यही खूबी है IIT क्वेश्चन का। चलिए यहाँ तक बातें समझ में आई होगी, आगे बढ़े कि ज्यादा हो गया, हाँ ज्यादा हो गया होगा। चलिए आज इतना ही तक वाइंड अप करते हैं। जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे परमिटिविटी, ठीक है। परमिटिविटी क्या होता है, देख लीजिए क्या होता है, थोड़ा समझ लीजिए। मतलब ये अपने फील्ड को परमिट करता है कि जाओ भाई तुम क्या करो, जहां जहां लव स्टोरी चल रहा है उसके बीच में जाके दीवार बन जाओ। क्या बन जाओ, दीवार बन जाओ। जैसे 2 चार्जेस है, 2 चार्जेस मस्त एक दूसरा से मिलने आ रहा था, जो परमिटिविटी क्या किया, बीच में आके दीवार बन गया, नहीं तुम नहीं मिल सकते हो, हम बजरंग दल है, हम तुम्हारे लव स्टोरी को विफल कर देंगे, है ना। तो वही परमिटिविटी है, क्या करता है अपने फील्ड को परमिट करता है कि जाओ बस 2 चार्जेस इंटरैक्ट करने वाले हैं, उसको जाकर डिस्टर्ब कर दो, है कि नहीं। चलिए इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में कहानी देखेंगे क्या है परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।